नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ में फराज हूं और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ हम फिल्मों की बातें करते हैं। आज का ये कार्यक्रम बड़ा दिलचस्प है और हैरत अंगेज भी। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा किस तरह से मौत से बचे थे। उस दिन ये डिक्लेयर भी हो गया था कि ये दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो कौन सी फिल्म है, इस पर हम बात करते हैं। दोस्तों, राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा ने कई फिल्मों में साथ में काम किया। धूल का फूल, पतंग, गहरा दाग, गीत, और तकरीबन ये दोनों साथ इंडस्ट्री में आए और मजाक भी चलता था। जब माला सिन्हा को परवरिश मिल गई राज कपूर के साथ, तो राजेंद्र कुमार ये कहते थे कि अब तो तुम बड़ी एक्ट्रेस हो गई हो, हमारे साथ क्यों काम करोगी। तो माला सिन्हा ने कहा कि तुम्हारा भी वक्त आएगा। फिर सही ये बात साबित हुई। गूंज उठी शहनाई आई और कई फिर फिल्में आई और उसके बाद राजेंद्र कुमार जुबली कुमार बन गए। बड़ी गहरी दोस्ती रही इन दोनों की। आज हम जिस फिल्म का जिक्र कर रहे हैं उसका नाम है गीत, रामानंद सागर साहब की, जो 1970 में रिलीज हुई। रामानंद सागर साहब ने कई फिल्में बनाई, डायलॉग भी लिखते थे। फिर घूंघट बनाई, जिंदगी, आरजू को कौन भूल सकता है, और राजेंद्र कुमार को लेकर कई फिल्में बनाई। आंखें, हालांकि उसमें तो धर्मेंद्र साहब थे, लेकिन जिंदगी, आरजू, गीत, ललकार, इनमें राजेंद्र कुमार है। और रामायण को आप भूल नहीं सकते। रामानंद सागर साहब ने क्या खूब पूरी दुनिया में वो जो काम किया है। दोस्तों, गीत जब 1970 में रिलीज हुई तो उस वक्त राजेंद्र कुमार का जो करियर है वो ढलान पर था। गीत खूब चली। 1970 में उनकी मेरे ख्याल से 4 फिल्में आई। धरती और एक मेरा नाम जोकर भी उनकी फिल्म आई, एक गीत और एक गवार। गवार थोड़ी बहुत चली थी। अब जब रामानंद सागर ने आरजू के दौरान ये तय किया, वो वादियां देख करके एक ऐसी फिल्म बनाऊंगा जिसमें सरजू का किरदार होगा, वो गायक होगा और शहर जाएगा, सारी चीजें। अच्छा, आरजू में गोपाल और सरजू का किरदार था राजेंद्र कुमार का, आपने देखी होगी। वही सरजू का किरदार गीत में है। तो आरजू के दौरान रामानंद सागर ने तय किया कि वो गीत बनाएंगे, ऐसी ऐसी फिल्म होगी। और उसके बाद उन्होंने फिर बाद में वो मनाली वगैरह गए और 2 महीने पूरी कहानी इसकी लिखी। और वहीं पर उन्होंने ये गीत भी, इस गीत के लाइन, वैसे तो ये गीत आनंद बख्शी साहब ने लिखा है, मेरे मितवा मेरे मीत रे, लेकिन ये लाइन रामानंद सागर साहब ने पहले ही लिख ली थी, फिर बाद में इसमें गीत बना। तो ये बात भी जानने लायक है। उसके बाद रामानंद सागर साहब बम्बई आए और राजेंद्र कुमार से कहा कि ऐसी ऐसी फिल्म में बनाना चाहता हूं, आप काम करोगे। राजेंद्र कुमार ने कहा हाँ बिल्कुल, लेकिन रामानंद सागर ने कहा कि इमेज इसकी आप में चेंज हो जाएगी, इस फिल्म में आपकी इमेज चेंज हो जाएगी, आप क्या तैयार हो। राजेंद्र कुमार भी चाहते थे क्योंकि उनका करियर चल नहीं रहा था। उन्होंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल करूंगा। फिर रामानंद सागर ने राजेंद्र कुमार को ले लिया। माला सिन्हा आ गई, नजीर हुसैन साहब आ गए, और भी इसमें कई, टुनटुन जी हैं, सुजीत कुमार, और साहब ये तय हुआ कि अब ये फिल्म बनेगी। लेकिन अब जाना था मनाली, कुल्लू, पूरी शूटिंग वहां की है ज्यादातर। अब बड़ा दिलचस्प वाक्य है जिसकी शुरुआत में मैंने जिक्र किया था शुरुआत में, कि उन दिनों डायरेक्ट ऐसी फ्लाइट तो थी नहीं कमर्शियल कुल्लू के लिए। तो दिल्ली से चार्टर्ड प्लेन किया रामानंद सागर साहब ने, पूरी टीम चली। माला सिन्हा जी, उनके पेरेंट्स, राजेंद्र कुमार जी, नजीर हुसैन साहब, सब लोग। और 1.5 घंटे की फ्लाइट थी। लेकिन आप हैरत करेंगे, उस दिन जब ये फ्लाइट उड़ी तो ये पहुंच नहीं पा रही थी कुल्लू तक। 1.5 घंटे का तब वक्त था, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लग गया। रामानंद सागर उस एरिया से वाकिफ थे क्योंकि 2 महीने रह चुके थे। उनके दोस्त भी थे वहां पे कुल्लू में, मनाली में। तकरीबन पायलट को जगह नहीं मिल रही थी कि कहां पे फ्लाइट को लैंड कराया जाए। 2-3 जगह मिली, लेकिन हर तरफ पहाड़ी और रास्ता भटक गया, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा था सिग्नल। यहां तक कि यह डिक्लेयर कर दिया गया चंडीगढ़ एयरपोर्ट से कि प्लेन क्रैश हो चुका है और राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा जैसे दिग्गज एक्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी हाँ, और प्लेन उड़ रहा था। लेकिन रामानंद सागर साहब ने पायलट को बताया कि आप जो मैं कहता हूं वो कीजिए। कई बार उन्होंने बातें बताई, प्लेन को पीछे ले जाइए। पायलट ने कहा नहीं, पीछे पहाड़ है। कह रहे नहीं, आप लेके चलिए, वहां जगह है। बहुत मुश्किलों के बाद रामानंद सागर ने कुछ ऐसा किया कि वो प्लेन लैंड हो सका। और इस बीच सबकी हालतें खराब रही, माला सिन्हा की। राजेंद्र कुमार ने तो ये कहा कि क्या मेरी वाइफ तो साथ ही नहीं है, उनके बिना ही मैं इस दुनिया से चले जाऊंगा। सबने उम्मीद हार दी थी, लेकिन रामानंद सागर साहब ने पायलट की मदद की और पायलट ने उनकी बात को माना
ना चाहते हुए भी। और जब ये फ्लाइट लैंड हुई कुल्लू में तो रात हो चुकी थी। जैसे तैसे सबकी जान बची, नहीं तो एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका ही था। खैर, उसके बाद दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग हुई वहां पर और बहुत अच्छा माहौल था वहां पर। तकरीबन लोग आते थे, शूटिंग देखते थे और कई डॉग्स भी आते थे, लोग अपने कुत्तों को साथ लाते थे। तो राजेंद्र कुमार साहब बड़े पसंद करते थे कुत्तों को। एक को उन्होंने ले लिया, एक को रामानंद सागर साहब ने ले लिया, उनका नाम भी रख दिया लैला मजनू। तो ये सारी हंसी मजाक की बातें हुआ करती थी, हालांकि इसके पहले सबकी जान बची थी। खैर, इस फिल्म की पूरी शूटिंग मुकम्मल हुई और गीत और संगीत इसमें कल्याण जी आनंद जी का, आनंद बख्शी साहब ने गीत लिखे, औरों ने भी लिखे। राधा कृष्ण थे कभी नाम हमारे नाम, जिसके सपने हमें रोज आते रहे दिलो। ये बताना कहीं तुम मोही तो नहीं, तेरे नैना क्यों भर न इतना सितम मुझ पे ढाया करो, मजबूरियां तुम जरा जान लो। तो दिल में बसाई थी तस्वीर, गीत किसी की बन जाती है। झूठों से मुझे दिल पाए, हम ही मिले थे कभी जमुना किनारे। और रफ़ी साहब की आवाज़ इसमें कम है, आशा जी ने, लता जी ने, महेंद्र कपूर साहब ने भी गाई, क्योंकि कल्याण जी आनंद जी रफ़ी साहब की आवाज़ का कम इस्तेमाल करते थे। एक बात भी हो गई थी जब रफ़ी साहब ने इनकार कर दिया था कि मैं आपके साथ शोज़ नहीं कर पाऊंगा, तो कुछ नाराज़गी वो भी थी, इसलिए वो मुकेश जी या महेंद्र कपूर साहब को लाते थे। हालांकि राजेंद्र कुमार के लिए तो रफ़ी साहब ही गाते थे ज़्यादातर, कुछ फिल्मों में मुकेश जी ने भी गाया है, लेकिन रफ़ी साहब भी उनकी आवाज़ था। लेकिन कल्याण जी आनंद जी रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल कम करते थे। लेकिन जब वो गीत, जो मेन गाना है मेरे मितवा, वो तो रफ़ी साहब से उनको गवाना ही पड़ा और वही गीत सबसे ज़्यादा मकबूल भी हुआ। मेरे मितवा रे, नाम न जानू तेरा देश न जानू, कैसे मैं तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे के आजा तोड़ के आजा दुनिया की तेरे, ओ मेरे मितवा मेरे मित। अब साहब जब ये फिल्म बन गई और क्या करें, पब्लिसिटी की गई, तो प्रेम सागर साहब ये बताते हैं कि जगह जगह पोस्टर्स, होर्डिंग्स लगाए गए, उसमें राजेंद्र कुमार बांसुरी बजा रहे हैं। एक नया रूप राजेंद्र कुमार का, बड़ी जबरदस्त पब्लिसिटी हुई, लोगों को बड़ी पसंद आई। गूंज उठी शहनाई में शहनाई थी और इसमें बांसुरी थी। लोगों को इंतजार था कि राजेंद्र कुमार का नया लुक। हरिप्रसाद चौरसिया जी ने इसमें बांसुरी बजाई, ये भी आपको बता दें। फिर साहब ये फिल्म 1970 में रिलीज हुई, मेरे ख्याल से तीसरी फिल्म थी 1970 में ये राजेंद्र कुमार की, और ये फिल्म म्यूजिकल हिट भी हुई और भी बहुत कुछ था इसमें, एक्शन वगैरह भी था। और राजेंद्र कुमार को एक हिट फिल्म मिली दोस्तों, राजेंद्र कुमार माला सेना, और रामानंद सागर साहब के नाम एक और उस फिल्म का लिख दिया गया वो फिल्म कामयाबी जिसने उन्हें दिलाई। हालांकि ये बात और है कि इसके बाद फिर राजेंद्र कुमार एज ए हीरो ज्यादा नहीं चल पाए, लेकिन ये बहुत कामयाब ये फिल्म हुई और पूरा इसका किस्सा था कि जान की बाजी लग गई थी राजेंद्र कुमार, माला सिन्हा और सब लोगों की, और रामानंद सागर साहब की। इसके बाद फिर उन्होंने ललकार भी बनाई हालांकि राजेंद्र कुमार साहब को लेके, लेकिन गीत को उसके गीत और संगीत के लिए याद किया जाता है, खूबसूरत वादियों के लिए याद किया जाता है, और याद किया जाता है खास करके उस गीत के लिए जिसे रफ़ी साहब ने बहुत दिल से गाया है, मेरे मितवा। आज भी ये गीत गूंजता है तो राजेंद्र कुमार हमें नजर आ जाते हैं उस पहाड़ी लिबास में। खैर, ये कुछ बातें थी इस फिल्म से जुड़ी, हमने सोचा आपसे शेयर की जाए। तो अब इस कार्यक्रम को यहीं रोकते हैं, फिर जाना है, कोई और कार्यक्रम आपके लिए लेकर आना है।
आप हमें कमेंट्स करके बताइए किस पर आप कार्यक्रम सुनना या देखना चाहते हैं। अब अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए दोस्तों। नमस्कार, खुदा हाफिज।